नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। अगर आप भी फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम यानी राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आयोजित ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र भी तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट गाइड के रूप में नाथ पब्लिकेशन किताब का रिव्यू लेकर प्रश्न बैंक के रूप में किताबें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएंगे। अपडेट सिलेबस पे आधारित है। इस किताब के अंदर आपको हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, संस्कृति एवं बोलियाँ संपूर्ण अपडेट सिलेबस सामग्री देखने को मिल जाएगी और 85 अंकों हेतु उपयोगी किताबें। लेखक की बात करते हैं रघुवीर सिंह नेहरा सर, विकास शिला सर और बलवीर चारण सर ने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। पार्ट 1 हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको अनुक्रमणिका की बात करते हैं। पहला टॉपिक वर्ण विचार, विकारी शब्द जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तीसरा टॉपिक अव्यय अविकारी शब्द। चौथा टॉपिक संधि विच्छेद। पांचवा टॉपिक समास। छठा टॉपिक उपसर्ग। सातवां टॉपिक प्रत्यय। आठवां टॉपिक कारक। नौवां टॉपिक लिंग। 10वां टॉपिक वचन। 11वां टॉपिक काल। 12वां टॉपिक वाच्य। 13वां टॉपिक वाक्य विचार। 14 टॉपिक तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द। 15 टॉपिक पर्यायवाची। 16वां टॉपिक विलोम शब्द। 17वां टॉपिक अनेकार्थ शब्द। 18वां टॉपिक शब्द युग्म, समश्रुत, भिन्नार्थक। 19वां टॉपिक समानार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 20वां टॉपिक शब्द शुद्धि। 21वां टॉपिक वाक्य शुद्धि। 22वां टॉपिक विराम चिन्ह। 23वां टॉपिक मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, कहावतें। 24वां टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली और 25वां टॉपिक कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। 200 प्रश्न में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इस किताब के अंदर पहला टॉपिक वर्ण विचार, जैसे व्यंजन से संबंधित आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसका आंसर और इसकी व्याख्या, इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे आंसर और व्याख्या सहित। इस वर्ष से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको व्याख्या सहित देखने को मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से संबंधित संज्ञा संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे वस्तुनिष्ठ रूप में आंसर और व्याख्या सहित। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी आपको व्याख्या सहित। द्विकर्मक क्रिया के बारे में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आंसर और व्याख्या सहित जानकारी मिलेगी आपको। तीसरा टॉपिक अव्यय अविकारी शब्द संबंधित प्रश्न, आपको आंसर और व्याख्या, ये देखिए आप अव्यय संबंधी, संबंध बोधक अव्यय से संबंधित प्रश्न, आंसर, व्याख्या देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वाक्य से संबंधित अव्यय आपको देखने को मिल जाएंगे आंसर और व्याख्या सहित। चौथा टॉपिक संधि विच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से हर एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कंप्लीट आंसर व्याख्या सहित मिलेंगे। पांचवा टॉपिक समास, समास से संबंधित प्रश्न आपको आंसर और व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। छठा टॉपिक उपसर्ग, उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे आंसर व्याख्या सहित। सातवां टॉपिक प्रत्यय, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न, आंसर उसकी व्याख्या, प्रश्न आंसर उसकी व्याख्या। तो इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको व्याख्या सहित मिलेंगे सारे के सारे इस बुक में। कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आंसर और व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आंसर और व्याख्या। कारक, विभक्ति और विशेष से संबंधित जानकारी आपको कंप्लीट रूप से सारणी के माध्यम से मिलेगी इस बुक में व्याख्या सहित। 12वां टॉपिक वाच्य से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे आपको आंसर और व्याख्या सहित। 16वां टॉपिक विलोम शब्द, विलोम शब्द संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको व्याख्या सहित अपडेट सिलेबस पे आधारित। 18वां टॉपिक शब्द युग्म, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, यानी एक जैसे लगने वाले शब्द लेकिन अर्थ भिन्न निकलता है, आपको व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। 19वां टॉपिक समानार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द देखने को मिल जाएंगे आपको व्याख्या सहित। 22वां टॉपिक विराम चिन्ह, विराम चिन्ह वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको, विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह जैसे निर्देशक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे आंसर और व्याख्या सहित। 23वां टॉपिक मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, कहावतों से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के मुहावरे। इंग्लिश के हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे व्याख्या सहित, पूर्व एग्जाम पूछे जा चुके प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में व्याख्या सहित मिलेंगे आपको। 25 टॉपिक कार्यालय पत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको वस्तुनिष्ठ रूप, कार्यालय पत्र संबंधित अनुस्मारक, परिपत्र, अधिसूचना क्या होती है इनसे संबंधित जानकारी कूट के माध्यम से मिल जाएगी आपको। पार्ट 2 यानी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में अनुक्रमणिका की बात करते हैं। पहला टॉपिक टेंस, दूसरा टॉपिक प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग, तीसरा टॉपिक आर्टिकल, अदर डिटर्मिनर्स, चौथा टॉपिक द वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पांचवा टॉपिक नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, छठा टॉपिक सिनोनिम, समानार्थक शब्द, सातवां टॉपिक एंटोनिम्स, प्रतिलोम शब्द, आठवां टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और नौवां टॉपिक जेंडर लिंग, 10वां टॉपिक एडजेक्टिव विशेषण, 11वां टॉपिक वर्ब क्रिया, 12वां टॉपिक मॉडल्स, 13वां टॉपिक एडिटिंग एंड ओमिशन, 14वां टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, 15वां टॉपिक काइंड ऑफ सेंटेंस, 16वां टॉपिक वोकैबुलरी। 88 पृष्ठ में आपके इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। इस बुक के अंदर आपको इंग्लिश फर्स्ट टॉपिक के अंदर आपको टेंस से संबंधित टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन क्रिया, एडवर्ब से संबंधित जानकारी कंप्लीट सारणी के माध्यम से मिलेगी। दूसरा टॉपिक प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग से संबंधित प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ रूप में देखने को मिल जाएंगे आंसर और व्याख्या सहित।
तीसरा टॉपिक आर्टिकल एंड अदर डिटर्मिनेंट से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे आपको कंप्लीट रूप से। आर्टिकल, विभिन्न प्रकार के आर्टिकल से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको वस्तुनिष्ठ रूप में। चौथा टॉपिक द वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको कंप्लीट रूप से एग्जाम्पल सहित। पांचवा टॉपिक नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित कंप्लीट रूप से जानकारी मिलेगी आपको एग्जाम्पल सहित। छठा टॉपिक सिनोनिम, समानार्थक शब्द संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट रूप से वस्तुनिष्ठ रूप में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। सातवां टॉपिक एंटोनिम्स यानी प्रतिलोम शब्द संबंधित जानकारी मिलेगी आपको ऑब्जेक्टिव रूप में। आठवां टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको कंप्लीट रूप से ऑब्जेक्टिव रूप में। नौवां टॉपिक जेंडर लिंग से संबंधित जानकारी मिलेगी कंप्लीट रूप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। 10वें टॉपिक के एडजेक्टिव यानी विशेषण से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट अपडेट सिलेबस पे आधारित। 11वां टॉपिक वर्ब क्रिया से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको वस्तुनिष्ठ रूप में। 12वां टॉपिक मॉडल से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रूप में। 13वां टॉपिक एडिटिंग एंड ओमिशन से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको ऑब्जेक्टिव रूप में। 14वां टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड वाक्यों के क्रम से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको वस्तुनिष्ठ रूप में आंसर सहित। 15 टॉपिक काइंड ऑफ सेंटेंस एंड वाक्य के प्रकार से विभिन्न प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट आंसर सहित ऑब्जेक्टिव रूप में। 16वां टॉपिक वोकैबुलरी या शब्दकोश से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको विभिन्न प्रकार के जो शब्दकोश बनते हैं उनसे संबंधित। पार्ट 3 की बात करते हैं राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियों से संबंधित। पार्ट 3 के अंदर अनुक्रमण की बात करते हैं। पहले टॉपिक में राजस्थान के दुर्ग, दूसरे टॉपिक में राजस्थान में मंदिर मस्जिद, तीसरे टॉपिक राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, चौथे टॉपिक में राजस्थान की जल स्थापत्य कला, बावड़िया, कुंड एवं तालाब, पांचवा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख क्षत्रिय, छठे टॉपिक राजस्थान के प्रमुख महल, सातवां टॉपिक राजस्थान की चित्रशैली चित्रकला, आठवां टॉपिक राजस्थान के लोक देवता, नौवां टॉपिक राजस्थान के लोक देवियाँ, 10वां टॉपिक राजस्थान के संत संप्रदाय, 11वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार, 12वां टॉपिक राजस्थान के लोकगीत, 13वां टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य, 14वां टॉपिक राजस्थान के लोक नाट्य, 15वां टॉपिक राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, 16वां टॉपिक संस्कार रीति रिवाज प्रथाएं, 17वां टॉपिक राजस्थान की क्षेत्रीय बोली, 18वां टॉपिक राजस्थानी साहित्य, 19वां टॉपिक राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण, 20वां टॉपिक राजस्थान की हस्तकला, 21वां टॉपिक राजस्थान की जनजातियाँ। 208 पृष्ठ के अंदर आपके राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी बोलियों सहित। राजस्थान कला संस्कृति में पहला टॉपिक में राजस्थान के दुर्ग से संबंधित प्रश्न बनेंगे वस्तुनिष्ठ रूप में। धनवंत दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग से संबंधित, उद्रक दुर्ग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको व्याख्या सहित। दूसरा टॉपिक राजस्थान में मंदिर मस्जिद से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे आपको वस्तुनिष्ठ रूप में व्याख्या सहित। तीसरा टॉपिक राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, विभिन्न हवेलियों से संबंधित प्रश्न जैसे जैसलमेर की हवेलियाँ, सालिम सिंह हवेली, नतमल की हवेली से संबंधित, शेखावाटी की हवेलियों से संबंधित, लड़ियों की हवेली से संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में, मंडावा झुंझुनू की हवेली से संबंधित मिलेंगे आपको व्याख्या सहित। सातवां टॉपिक राजस्थान की चित्रशैली चित्रकला से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं आनंद कुमार स्वामी से संबंधित, तेज सिंह मेहता संबंधित, विभिन्न प्रकार के मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल संबंधित व्याख्या सहित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट अपडेट सिलेबस पर आधारित। 10वां टॉपिक राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के संतों, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति संत से संबंधित जानकारी मिलेगी सारणी के माध्यम से व्याख्या सहित। राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको व्याख्या सहित। 11वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख त्योहार, महोत्सव, मेले संबंधित, वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित। हिंदू त्योहारों से संबंधित, अंग्रेजी महीनों से संबंधित मिलेगी आपको व्याख्या सहित जानकारी। विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी जैसे गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, होली संबंधित। 12वां टॉपिक राजस्थान के लोकगीत यानी राजस्थान में प्रसिद्ध लोकगीतों संबंधित महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्र सत्यार्थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताए गए विभिन्न लोकगीतों संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। कागा गीत, पिपली, जोरावा, कुर्जा, सपना, इस प्रकार के गीतों संबंधित व्याख्या से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। 13वां टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य यानी जयपुर घराने से संबंधित व्याख्या सहित, कत्थक नृत्य, जयपुर घराना, लखनऊ घराना संबंधित, लोक नृत्य महिलाओं संबंधित जानकारी आपको व्याख्या सहित मिलेगी जैसे घूमर नृत्य संबंधित, नृत्य शैली की जनजातियों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। विभिन्न प्रकार के राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य संबंधित घूमर, गिद्दड़, ढप, चंग, कच्ची घोड़ी संबंधित व्याख्या से जानकारी मिलेगी कंप्लीट रूप से इस बुक में। 14 टॉपिक राजस्थान के लोकनाट्य संबंधित जानकारी मिल जाएगी। लोकनाट्य संबंधित व्याख्या से जानकारी राजस्थान के लोकनाट्य जैसे कुचामंजी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, तुरा कलंगी, अली बख्शी ख्याल से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट रूप से व्याख्या सहित। 15 टॉपिक मिलेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। तत्वाद्य यंत्र, प्रमुख तत्वाद्य यंत्र, रबाज, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के मोरचंग, बांकिया क्या होता है उससे संबंधित, भपंग क्या होता है उससे संबंधित व्याख्या सहित जानकारी मिल जाएगी आपको। 17 टॉपिक राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ यानी राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ उनसे संबंधित व्याख्या से जानकारी मिलेगी। भारोपी, आर्य भाषा, वैदिक भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, कंप्लीट डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थानी बोलियों संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको कंप्लीट रूप से व्याख्या सहित।
18 टॉपिक राजस्थान की भाषा साहित्य से संबंधित, भक्ति काल में राजस्थानी भाषा से संबंधित आपको व्याख्या से जानकारी मिलेगी। प्राचीन काल की यानी वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल से संबंधित जानकारी आपको व्याख्या से मिलेगी। ख्याल क्या होता है उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। 19 टॉपिक राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण यानी विभिन्न प्रकार के आभूषण से संबंधित जानकारी मिलेगी। गले में पहनने वाले आभूषण संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको। जो सिर पे पहने जाने वाले शीशफूल, सिर के आभूषण, ललाट पे पहने जाने वाले आभूषण से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। महिलाओं द्वारा पहने जाने विभिन्न आभूषण से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको व्याख्या सहित। 20वां टॉपिक राजस्थान की हस्तकला से संबंधित मीनाकारी से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको व्याख्या सहित। मीनाकारी के अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल जाएगी आपको। प्रमुख कलाकारों से संबंधित व्याख्या सहित जानकारी। ब्लू पोट्री संबंधित जानकारी मिलेगी आपको व्याख्या सहित। 21 टॉपिक राजस्थान की जनजातियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जनजातियां राजस्थान निवास करती उन जनजातियों से संबंधित जानकारी मिलेगी, जैसे मीणा, भील, गरासिया, सहरिया संबंधित। अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। जनगणना 2011 के अनुसार जानकारी मिल जाएगी आपको व्याख्या सहित। हमने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित ग्रुप डी यानी 4th ग्रेड एग्जाम के प्रश्न बैंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित किताब का रिव्यू किया है। नाथ पब्लिकेशन किताब है, 85 अंकों है तो महत्वपूर्ण किताब है, जिसके अंदर आपको हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां सहित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने उन मित्रों के साथ जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी किताब की तलाश में है। तो प्रश्न बैंक के रूप में व्याख्या सहित शानदार किताबें एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।